हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 6 चैप्टर 12 हु हैज़ सीन द विंड। ठीक है, हु हैज़ सीन द विंड एक क्या है, रोमांचिक क्या है, आपका एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, पोयम है बेसिकली, जो कि बहुत ही क्या है, खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइटल, हु हैज़ सीन द विंड, है ना, किसने देखा है विंड को। विंड मतलब होता है पवन। ठीक है, आप जानते हैं कि हम विंड को देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ब्यूटीफुल पोएम को क्या करते हैं, हम रीड करते हैं। फर्स्ट, हु हैज़ सीन द विंड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है किसने देखा है विंड को। नीदर आई नॉर यू, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। बट वैन द लीव्स हैंग ट्रैम्बलिंग। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी भी जब हम देखते हैं जो पेड़ों की लीव्स है, पत्तियां हैं, वो क्या करती हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, फड़फड़ाने लगती है ना। तो वो क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि द विंड इज़ पासिंग थ्रू, है ना। तब हमें पता चल रहा है कि जो विंड है, जो पवन है, वो क्या हो रही है, पत्तियों से पास हो रही है, उससे क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, तभी हमको पता चलता है कि हवा वहाँ पास है। Who has seen the wind? Neither you nor I. ठीक है, तो किसने देखा है विंड को, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. ठीक है, तो लेकिन बोला जा रहा है जो ट्रीज है वो क्या होती है, bow down. bow down यानी होता है झुकना, है ना, क्या होता है, झुकना। तो ये क्या करती है, कभी भी जब विंड चलता रहता है तो वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। उनका जो सिर इन द सेंस ये जो है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है, बाउ डाउन। द विंड इज पासिंग बाय, तब हमें पता चलता है कि जो पवन है वो क्या हो रही है, उससे गुजर रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे लाइन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं। हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू। ठीक है, किसने देखा है पवन को, ना मैंने ना आपने। बट वैन द लीव्स हैंग ट्रैम्बलिंग। ठीक है, लेकिन क्या होता है, द विंड इज पासिंग थ्रू, जब क्या होता है, लीव्स क्या होता है, ट्रैम्बल। ट्रैम्बल मतलब होता है हिलना, है ना, फियर से या फिर ठंड से जो कांपते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैम्बलिंग। लेकिन कभी भी जब लीव्स है ना क्या होती है, अपने जगह में कांपने लगती है, तब हमें पता चलता है कि जो पवन है वो क्या होने लग रही है, गुजर रही है। फिर पूछा है हु हैज़ सीन द विंड, नीदर यू नॉर आई। ठीक है, फिर से पूछता है कि किसने पवन को देखा है, ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। बट व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड द विंड इज पासिंग बाय, लेकिन कभी भी क्या होता है, ट्रीज अपने क्या करते हैं, हेड को नीचे कर लेते हैं, सिर को नीचे कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या हुआ है, आपका जो विंड है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, इसे लिखा है किसने, क्रिस्टियाना रोसेटी ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो ब्यूटीफुल पोएम समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। उस पोएम में हमने क्या सीखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। जो पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन क्या है आपका, हैज़ एनीवन सीन द विंड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है क्या किसी ने भी पवन को देखा है। तो आंसर नो, नो वन हैज़ सीन द विंड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं। ठीक है, कि हमने क्या देखा है, किसी ने भी आप विंड को नहीं देखा है। पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम विच आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको ऐसा लाइन चूज करना है पोएम से जिसमें ये है, जो हैज़ एनीवन सी द विंड वाला जो है वो आएगा, कि आपको आंसर करेगा कि किसी ने भी नहीं देखा है। तो आंसर उसका क्या है, हु हैज़ सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू। ठीक है, तो जब पूछते हैं क्वेश्चन कि किसने देखा है विंड को, तो फिर बोलता है ना ही मैंने ना ही आपने, है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू लीव्स डू व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू। ठीक है, तो फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है जो पत्तियाँ होती है पेड़ की, वो क्या करती है जब विंड उनके थ्रू जाता है ना। जो विंड है, जो पवन है, उनसे होकर गुजरता है, तो ट्री जो पत्तियों की लीव्स है वो कैसे बिहेव करती हैं। तो आंसर है व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू द लीव्स हैंग ट्रैम्बलिंग। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब विंड क्या होता है, पवन पत्तियों से गुजरती है, तो वहाँ पर रुके वो क्या करने लगती है, कांपने लगती है। ठीक है, हिलने लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो द विंड इज पासिंग बाय। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो विंड है, जो पवन है, वो क्या हो रही है, गुजर रही है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड देन वी नो दैट द विंड इज पासिंग बाय। जब क्या होता है, ट्रीज अपने सिर को झुका लेती है, तब हमें पता चलता है कि जो विंड है वो क्या हो रही है, पत्तियों से होकर गुजर रही है ना। आई होप कि आपको ये आंसर भी और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर, द विंड और द ट्री। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मजबूत है, आपका पवन या तो फिर आपका ट्री। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और क्या बोलते हैं, जो भी आप आंसर रहेंगे उसका कारण आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, द विंड मेक्स द ट्रीज टू बो डाउन, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो विंड है, जो पवन है, वो पेड़ों को क्या करती है, झुका देती है उनकी सिरों को। दिस इज़ वाई द विंड इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज़ वाई द विंड इज स्ट्रॉन्गर दैन द ट्री। तो इसलिए बोला गया है कि विंड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, किससे, ट्रीज से, क्योंकि जैसे ही वो पास बाय करती है, जैसे ही उससे गुजरती है, तो ट्रीज क्या की सिर जो है वो क्या हो जाती है, बो डाउन, झुक जाती है। इससे हमें पता चलता है कि विंड ज़्यादा मजबूत है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये पोयम और क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।